जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्तियाँ हो जो आपको अदृश्य बना दे और साथ ही आप अपने दिमाग से चीजों को हिला डुला सके, क्या होगा अगर ये शक्तियाँ आपको बचाने के बजाय आपको मुश्किलों में डाल दे। आज की कहानी में माइकल नाम का एक लड़का है जो पहले एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। अचानक खुद को ऐसी खतरनाक साजिश में फंसा हुआ पाता है जहाँ मिलिट्री, किडनैपर्स और अजीबोगरीब शक्तियों से भरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। क्या माइकल अपनी इन अनोखी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या वो स्टेला और बाकी बच्चों को बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपनी असली पहचान के बारे में जान पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माइकल इटली में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। एक दिन वो अपने क्लास में बैठा हुआ था और स्टेला नाम की एक लड़की के ठीक पीछे बैठा था। तभी उनके इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर गोवाना, जो माइकल की माँ भी है, अचानक क्लास में आती है। गोवाना वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि माइकल की क्लास का एक लड़का अपने घर से भाग गया था। उसके जाने के बाद अचानक माइकल के नाक से खून टपकने लगता है। घबराकर वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। वहाँ कुछ शरारती बच्चे पहले से मौजूद थे जो उसे परेशान करने लगे। शाम को एक पार्टी होने वाली थी और माइकल ने अपने बचाए हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने की सोची, लेकिन उसके पास पैसे इतने कम थे कि वो बस एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस ही खरीद पाया। यह ड्रेस उसे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन उसने मजबूरी में वही ले ली। घर पहुंचकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है और उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। पार्टी में माइकल खूब मजे कर रहा था। आज तो उसकी स्टेला से भी बात हो रही थी, जिसे वो मनी मन बहुत पसंद करता था। लेकिन तभी वही बदमाश लड़के उसे फिर से तंग करने लगे। उससे बचने के लिए माइकल भागकर बाथरूम में छिप गया। इन सब से तंग आकर उसने गुस्से में कहा कि काश मैं अदृश्य हो जाऊं। अचानक लाइट चली गई और वो खिड़की से बाहर भागकर घर लौट आया। अगले दिन सुबह माइकल की नींद उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज से खुली। वो बाथरूम में ब्रश करने गया, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो वो हैरान रह गया। उसका शरीर शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर गायब था। जल्दी उसने सारे कपड़े उतार के खुद को गौर से देखा। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई, लेकिन उन्हें भी वो नजर नहीं आया। तब माइकल को ये समझ आ गया कि अब वो सच में अदृश्य हो चुका है और अब उसे कोई भी नहीं देख सकता। माइकल ने कागज पे लिखा कि वो आज जल्दी स्कूल जा रहा है और उसे अपनी माँ गोहाना के पास रख दिया। जब गोहाना ने वो कागज को पढ़ा और उन्होंने माइकल को फोन किया। गायब हो चुके माइकल ने फोन उठाया और माँ से कहा, हाँ मम्मी, सब ठीक है, मैं स्कूल पहुंच गया हूँ, मेरी चिंता मत करना। इसके बाद माइकल ने अपने अदृश्य शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक लिया और स्कूल की ओर निकल पड़ा। स्कूल पहुंचकर उसने सोचा कि अब क्यों ना अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उन लड़कों को सबक सिखाया जाए जो हमेशा मुझे परेशान करते हैं। स्कूल पहुंच के माइकल ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अदृश्य होकर क्लास में घुस गया। क्लास के दौरान उसने पेंट बॉल गन से पढ़ा रही टीचर पर रंगों की बौछार कर दी। यह गन उसी लड़के की थी जो उसे तंग करता था। टीचर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़के को सजा देते हुए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद माइकल ने अपनी ताकत का और गलत इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस गया और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगा। लेकिन अचानक एक लड़की ने गलती से अपना चावल उसकी ओर फेंक दिया। चावल उसके अदृश्य शरीर से टकराया और नजर आने लगा। ऊपर से उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब वो पूरी तरह से सामने दिखने लगा। चेंजिंग रूम में लड़कियों ने उसे देख के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और घबरा के इधर उधर भागने लगी। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान पता चला कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया था। इसी बीच माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। घबरा के उसने क्लास की घंटी बजाते हुए वहां से भागने का फैसला किया। घर लौटते समय उसने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक लिया और किसी तरह घर पहुंचा। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन कैंडेला वहां पे पहले से बैठी हुई थी। माइकल ने उसे बाहर जाने को कहा। कैंडेला ने ऐसा दिखावा किया कि वो कमरे से बाहर जा रही है, लेकिन वो दरअसल दरवाजे के पीछे ही छिपी हुई थी। माइकल को लगा कि वो चली गई है, इसलिए उसने अपने चेहरे से मफलर हटाया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा कि कैंडेला उसे देखकर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। माइकल ने कैंडेला को शांत किया और उसे समझाने लगा कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी चाइनीज हीरो कॉस्ट्यूम ने उसे गायब होने की ताकत दे दी है। जब गोहाना घर पे लौटी तब माइकल अदृश्य हो चुका था। उसने अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। माँ कह रही थी कि माइकल असल में गोद लिया हुआ बच्चा है और कई साल पहले कोई एक दीवाने के घर के बाहर उसे छोड़ के चला गया था। यह सुनकर माइकल को एक गहरा सा झटका लगा। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दुखी होकर घर से बाहर चला गया। अकेला बैठ के वो झूले पे झूल रहा था। तभी स्टेला वहाँ आ गई। स्टेला को लगा कि शायद कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे वो पास वाले झूले पे बैठ गई। माइकल ने सोचा, क्या साइको लड़की है, भूत के पास कौन आता है। स्टेला ने माइकल से कहा कि वो उसका दोस्त बनना चाहती है। यह सुनकर माइकल ने जमीन पर एक स्माइली फेस बना दिया। दोनों थोड़ी देर साथ खेले और फिर स्टेला वहाँ से चली गई। माइकल की नजर थोड़ी दूर खड़े एक आदमी पे पड़ी जो उसे घूर रहा था। उसे लगा कि वो आदमी कुछ अजीब है, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदमी असल में अंधा है। रात को माइकल स्टेला के घर पहुंचा। स्टेला अपने अदृश्य दोस्त को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने कुछ समय साथ बिताया और बातें की। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दूसरे को किस किया।
लेकिन तभी माइकल की शक्ति अचानक कमजोर पड़ने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती वो वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेले प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। स्टेला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपने घर पे बैठा माइकल ये सब महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया कि अब और कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं है। वो स्टेला को अपने अदृश्य होने की शक्तियों के बारे में सब कुछ सच बता देगा। माइकल अपने कुत्तों को घुमाते घुमाते जिम्नास्टिक हॉल के पास पहुंचा। वहाँ उसने एक मुखौटा पहने हुए आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पे उठा रखा था। माइकल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसका कुत्ता उस आदमी के हाथ पे काट लिया, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी स्टेला को अगवा करके भागने में कामयाब हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुंची। गोहाना और माइकल को समझ आ गया कि बच्चे घर से भागे नहीं थे बल्कि उन्हें किडनैप किया जा रहा है। स्टेला की जब आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान कमरे में पाया। उसके सिर से कई तारें जुड़ी हुई थी। वहाँ माइकल का एक टीचर भी मौजूद था। उसने स्टेला पर कुछ अजीब से टेस्ट किए और बाद में उसके बाकी 2 बच्चों के साथ ही कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल समुद्र के किनारे बैठा था। तभी वो अंधा आदमी जिसे उसने पहले भी देखा था वहाँ आया। माइकल के कुछ पूछने से पहले ही वो उसके सवालों को जवाब देने लगा, जैसे वो उसके दिमाग को पढ़ सकता हो। उसने माइकल को बताया कि उसका नाम एंड्रेग है और वो उसका असली पिता है। माइकल को ये यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्ला के कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। एंड्रेग ने उसे शांत करने की कोशिश की और पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो रूस के एक छोटे से गाँव में रहने वाला एक आम इंसान था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने से उसके गाँव में ज्यादातर लोग मारे गए। जो कुछ लोग बच गए उनके अंदर अजीब सी करिश्माई शक्ति आ गई। माइकल ये सब सुनकर हैरान था और सोचने लगा कि कहीं आदमी सच तो नहीं कह रहा है। एंड्रेग ने माइकल को बताया कि जब ये बात फौज को पता चली कि रेडिएशन से प्रभावित लोग अनोखी शक्तियों के साथ पैदा हो गए हैं, तो उन्होंने इन लोगों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। फौज ने उन पर अजीबोगरीब प्रयोग करना शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि एंड्रेग और माइकल की मां के अलावा वहां पे कोई भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन जब माइकल का जन्म हुआ तो वो इन खास शक्तियों के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा था। एंड्रेग ने बताया कि हम जानते थे कि फौज माइकल को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेगी, इसलिए उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर मिलिट्री कैंप से भागने की योजना बनाई। किसी तरह एंड्रेग माइकल को वहां से लेकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी यानी माइकल की मां मारी गई। ये बताते हुए एंड्रेग की आंखों में गम और पछतावे का दर्द साफ झलक रहा था। माइकल ये सुनकर गहराई में सोचने लगा। अब वो समझ रहा था कि उसका जीवन इतना सामान्य क्यों नहीं है। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ सुरक्षित नहीं रहोगे, इसीलिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जोहाना का दिमाग बढ़ा। मुझे यकीन हो गया कि वो एक अच्छी महिला है और तुम्हें एक बेहतरीन जीवन दे सकती है। इसी वजह से मैंने तुम्हें उसके घर के बाहर छोड़ दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एंड्रॉइड ने बताया कि मिलिट्री को ये पता चल चुका है कि वो खास बच्चा इसी इलाके में है। माइकल को अब भी उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी एंड्रॉइड ने अचानक से कहा कि हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते हैं। थोड़ी दूर पे खड़ा एक मछुआरा उन दोनों पर शक कर रहा था और पुलिस को फोन करने ही वाला था। एंड्रॉइड ने माइकल को एक खास सूट दिया जो उसके साथ ही अदृश्य हो जाता था। फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने उस मछुआरे की याददाश्त मिटा दी और वहां से चला गया। दूसरी ओर माइकल की मां जोहाना ने माइकल के एक डोगले टीचर से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उसने माइकल को गोद लिया था। यह सुनकर टीचर को शक हुआ कि माइकल ही वो खास बच्चा है जिसे मिलिट्री ढूंढ रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो माइकल से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि ये वही शख्स है जिसने स्टेला को किडनैप किया था। माइकल ने तुरंत एक कमरे में जाकर खुद को गायब कर लिया और मौका देखकर वहां से भाग निकला। भागते भागते माइकल ने उन शरारती लड़कों में से एक विमान को देखा। वो उसके पीछे बाइक पर बैठ गया और उसे जल्दी से बाइक भगाने को कहा। एक सुनसान जगह पे पहुंचकर माइकल ने विमान को सारी सच्चाई समझाई। उधर स्टेला ने अपने कमरे में खुद को और बाकी बच्चों को बचाने का एक तरीका निकाला। उसने सोचा कि अगर वो एक के ऊपर खड़े हो तो शायद वो कमरे से बाहर निकल सकते हैं। स्टेला की तरकीब सच में काम कर गई। वो कमरे से निकल के छत पर पहुंच गई। वहां उसे एक सर्च लाइट मिली। उसे यकीन था कि उसका अदृश्य दोस्त माइकल उसे जरूर ढूंढ रहा होगा। उसने सर्च लाइट पे वैसा ही स्माइली फेस बनाया जैसा उनकी मुलाकात वाले दिन माइकल ने जमीन पे बनाया था। माइकल ने सिग्नल को देखा और समझ गया कि स्टेला कहाँ है। वो तुरंत व्यायाम के साथ स्टेला को बाकी दोस्तों के साथ बचाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। विमान ने अपने पैंट बॉल गन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर निशाना लगा के उसमें गड़बड़ी कर दी, जिससे थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। माइकल ने अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इमारत के अंदर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि उसके टीचर और कुछ गुंडे गोहाना को एंड्रॉइड पर नजर रखे हुए थे। वे सब मिलकर माइकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। माइकल ने स्थिति का जायजा लिया और सोचा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। माइकल ने अपनी अदृश्य शक्ति को इस्तेमाल करते हुए गार्ड के सर पे फायर गन मार दिया और दूसरे गार्ड पर बंदूक तान दी। उसने तुरंत सभी किडनैप किए हुए बच्चों को बाहर निकाला और गार्ड्स को अंदर ही अंदर बंद कर दिया। इसके बाद माइकल पहली बार सबके सामने आया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। वे सभी वहां से भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी स्टेला ने कहा कि पास ही के कमरे में एक बूढ़ा आदमी बंद है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माइकल को पहले थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने स्टेला की बात मान ली और उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वो इस कमरे में पहुंचा, अचानक स्टेला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी कमरे के कोने से एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बोलने लगा। माइकल समझ गया कि ये वही शख्स है जो किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता है। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर को इन सब घटनाओं के लिए मजबूर किया था।
इस बीच मिलिट्री ने माइकल और स्टेला को पकड़ लिया और दोनों को एक सबमरीन में डाल दिया। अब वे समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। माइकल को एहसास हुआ कि हालत और भी गंभीर हो चुकी है और उसे जल्दी कुछ करना होगा। दूसरी ओर एंड्रॉयड और गुहाना वहां पहुंचे और वियाम से मिले। उन्हें पता चला कि बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्टर मोड पे लगा दिया गया है और कुछ ही सेकंड में बड़ा सा धमाका होने वाला है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, अगवा किए गए दोनों बच्चों और माइकल के टीचर को भी बचा लिया, क्योंकि असल में उन बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी। उनका दिमाग तो उस बूढ़े आदमी ने वश में कर रखा था। वे सभी धमाके से ठीक पहले बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ सबमरीन में माइकल को यह एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ अदृश्य होने की शक्ति ही नहीं है, बल्कि वो दिमाग से चीजों को हिला डुला भी सकता है। उसने अपनी एक नई ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। माइकल ने अपने दिमाग की शक्ति से आसपास की चीजों को तोड़ना और गार्ड्स पे हमला करना शुरू कर दिया। उसने उन सभी गुंडों को खत्म कर दिया और स्टेला को भी बचा लिया। इसके बाद माइकल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबमरीन को वापस समुद्र के किनारे ले आया, जहां सभी उनका इंतजार कर रहे थे। जब माइकल किनारे पे पहुंचा तो हर कोई उसे देख के बेहद खुश था। माइकल भी बेहद उत्साहित था। वो सबके सामने अपनी शक्तियों का दिखावा करते हुए अचानक गायब हो गया और फिर प्रकट होकर सबको चौंकाने लगा। अब माइकल ने ये महसूस किया कि उसकी ताकत उसे सिर्फ अलग नहीं बनाती, बल्कि वो उसे अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड्रॉयड माइकल के पास आया और उसे समझाया कि तुम अपनी शक्तियों को इस तरह से सबके सामने नहीं दिखा सकते। अगर तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तो तुम्हारी और तुम्हारी करीबियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। माइकल ने एंड्रॉयड की बात को समझा। अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए एंड्रॉयड को वहाँ मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी पड़ी। माइकल ने इसे स्वीकार करते हुए स्टेला को भी आखिरी बार गले लगाया और उसे किस किया। एंड्रॉयड ने माइकल से वादा किया कि वो वापस लौटेगा। इसके बाद उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी की याददाश्त मिटा दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।